नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड कितने टाइप्स के होते हैं और बेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो हम यहाँ चेक करेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन दी basis of strength, ठीक है। एसिड्स आर टू टाइप्स, ठीक है ना। एसिड दो टाइप्स होते हैं। ठीक ऐसे ही क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस आर टू टाइप्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करते हैं, तो चलिए हम जानते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। तो हो गए दो टाइप। तो वैसे ही केमिस्ट्री में दो तरह के होते हैं, एक वीक होते हैं और एक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक वीक है तो वही उसकी स्ट्रेंथ है कि भाई ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो वो इसकी स्ट्रेंथ है कि स्ट्रॉन्ग है। तो ये होता है पहला वीक एसिड, इधर दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखो ये होता है CH3COOH, ठीक है। दूसरा होता है HCN, तीसरा भाई वीक बता दो एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक है ना, आप NH3 को ले लो, ठीक है। एक्चुअली NH3 एज अ एक का दो तरह काम करते हैं, एसिड और बेस की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अमाइन के फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। चौथा है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। पांचवा है CH3COOH, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एज अ वीक एसिड है, ठीक है ना। वीक, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, सब वीक एसिड है, ठीक है। सब सभी वीक एसिड है। चलिए, स्ट्रेंथ की बेसिस हम बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, तो पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा है आपके पास KOH, और तीसरा आपके पास है MgOH का होल ट्वाइस, और चौथा है आपके पास CaOH का होल ट्वाइस। हालांकि थोड़ा सा वीक है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे रे 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 सट, एसिड की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट, हम तो एसिड की बात कर रहे हैं, बेस कहां से आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात कर रहे हैं, देखो बीच में बेस आ जा रहा है, जहां खराब कर दी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, तो भैया देखो यहाँ पे तो हम बात करेंगे HNO3 की। क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। दूसरा है H2SO4, इस सबका नाम मैं लिखवा दिया हूँ, सबका नाम लिखवा दिया हूँ, है ना। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है। तीसरा HNO3 हो गया HCl, देखो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो चौथा चौथा क्या हो जाएगा, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, और नहीं H2CO3 तो वीक एसिड है। यहाँ पे छठा मन करे तो ऐड कर सकते हो H2CO3, ठीक है। H2S तो ऐसे वीक ही है, ठीक है। तो हाँ, तीन ही तो हमारे पास मिल रहे हैं। H3PO4 ऐसा ले लो, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा सा है H3PO4, ठीक है, लेकिन आता नहीं है, ठीक है। H3PO4 एज वीक ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। चलिए,
तो ये हो गया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसेस की बात करते हैं। तो बेसेस टू टाइप के होते हैं, एक होता है वीक बेस, एक होता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक बेस की बात करें तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, एज अमोनिया एक वीक बेस की तरह काम करता है। देखो एसिड की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। दूसरा दूसरा बेस की वीक बेस की बात करोगे तो आप ले लो FeOH का होल ट्वाइस एज अ वीक काम करता है। जितने भी मेटल होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, वीक एसिड वीक बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, चौथा हो जाएगा Pb ले लो, टीन ले लो। ठीक है, सब के सब कैसे हैं, एज अ वीक एसिड है। ठीक है, Zn की बात कर लो, पांचवा है Zn की बात कर लो, ZnOH की बात कर लो। तो एज अ कैसा काम करता है, वीक बेस की तरह काम करता है। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस तो कम ही मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा KOH, ये हो जाएगा NaOH, ये हो जाएगा MgOH। ठीक है, हालांकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हो, इतना भी वीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें एज काउंट कर लो CaOH का होल ट्वाइस, हालांकि वीक है लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक है, पांचवा पांचवा क्या ऐड करोगे भाई, स्ट्रॉन्ग में क्या ऐड करोगे, पांचवा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पांचवा एल्युमिनियम का नहीं है, जो तो वीक ही काम करता है। ठीक है, एल्युमिनियम OH होल थ्राइज। ठीक है, तो इसमें छठा ऐड कर सकते हो AlOH का होल थ्राइज। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम यही क्या करते हैं, रहने देते हैं, इसको ही हम देखते हैं, नहीं बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लें और आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे कॉपी करें और इसका प्रयास करें। ठीक है।